जय श्री सीताराम। श्लोक संख्या 41। मैं जानती हूँ कि ये भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, कठिन है, भावार्थ भी समझना उतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रही हूँ ताकि आप एक वीडियो को कई बार सुन सकें। और चूँकि मेरे पास अभी माइक नहीं है तो आप ईयरफोन से सुनेंगे तो आपको और स्पष्टता होगी कि कर्मयोग को किस प्रकार यहाँ समझाया गया है। द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 41। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, निश्चयात्मिका, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यहाँ प्रश्न है कि व्यवसायत्मिका विशेषण के सहित बुद्धि पद यहाँ किस बुद्धि का वाचक है और वह एक ही है। इस कथन का क्या भाव है? इसका उत्तर है कि अटल और स्थिर निश्चय ही जिस बुद्धि का स्वरूप है। 39वें श्लोक में जिस बुद्धि से युक्त होने का फल कर्म बंधन से मुक्त होना बतलाया है, उस स्थायी संभाव रूप निश्चयात्मिका बुद्धि का वाचक यहाँ व्यवसायित्मिका विशेषण के सहित बुद्धि है। अर्थात जो बुद्धि स्थिर है, अटल है, उसी बुद्धि में युक्त होने से कर्म बंधन से हम मुक्त होते हैं। इस प्रकरण में जगह जगह इसी अर्थ में बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है। वह बुद्धि एक ही है, यह कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि इसमें केवल मात्र एक सच्चिदानंद परमात्मा का ही निश्चय रहता है। नाना भोग और उनकी प्राप्ति के उपायों को इसके निश्चय में स्थान नहीं मिलता। इसी को स्थिर बुद्धि और समबुद्धि कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, अव्यवसायी नाम पद कैसे मनुष्यों का वाचक है और उनकी बुद्धियों को बहुत भेदों वाली और अनंत बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, जिनमें उपयुक्त निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, अज्ञान जनित विषम भाव के कारण जिनका अंतःकरण मोहित हो रहा है, उन विवेकहीन भोग आसक्त मनुष्यों का वाचक अव्यवसायी नाम पद है। उनकी बुद्धियों को बहुत भेदों वाली और अनंत बतलाकर यह दिखलाया गया है कि सकाम भाव से यज्ञ आदि कर्म करने वाले मनुष्यों के भिन्न भिन्न उद्देश्य रहते हैं। कोई एक किसी भोग की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का कर्म करता है तो दूसरा उससे भिन्न किन्हीं दूसरे ही भोगों की प्राप्ति के लिए दूसरे प्रकार का कर्म करता है। इसके सिवा वे किसी एक उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म में भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना किया करते हैं और संसार के समस्त पदार्थों में और घटनाओं में उनका विषम भाव रहता है। किसी को प्रिय समझते हैं, किसी को अप्रिय समझते हैं। एक ही पदार्थ को किसी अंश में प्रिय समझते हैं और किसी अंश में अप्रिय समझते हैं। इस प्रकार संसार के समस्त पदार्थों में, व्यक्तियों में और घटनाओं में उनकी अनेक प्रकार से विषम बुद्धि रहती है और उसके अनंत भेद होते हैं। इस प्रकार कर्मयोगी के लिए अवश्य धारण करने योग्य निश्चयात्मिका बुद्धि का और त्याग करने योग्य सकाम मनुष्यों की बुद्धियों का स्वरूप बतलाकर अब 3 श्लोकों में सकाम भाव को त्याज्य बतलाने के लिए सकाम मनुष्यों के स्वभाव, सिद्धांत और आचार व्यवहार का वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 42। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। श्लोक संख्या 43। कामात् मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति। श्लोक संख्या 44। भोगेश्वर प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसाम व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अब हम इनके अर्थ जानते हैं। तो हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, कामात्मानः अर्थात जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक, वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है
और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी कि दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्मरूप कर्मफल देने वाली एवं भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। पुनः पढ़ती हूँ। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहते हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्मरूप कर्म फल देने वाली भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करती है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। सकाम भाव से कर्म करने वाले लोगों की स्थिति का वर्णन किया गया है। प्रश्न है, कामात्मानः पद का क्या अर्थ है? यहाँ काम शब्द भोगों का वाचक है। उन भोगों में अत्यंत आसक्त होकर उनका चिंतन करते करते जो तन्मय हो जाते हैं, जो उनके पीछे अपने मनुष्यत्व को सर्वथा भूले रहते हैं, ऐसे भोग आसक्त मनुष्यों का वाचक कामात्मानः पद है। प्रश्न उठता है, वेदवाद रतः का क्या अर्थ है? वेदों में इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न काम्य कर्मों का विधान किया गया है और उन कर्मों के भिन्न भिन्न फल बताए गए हैं। वेद के उन वचनों में और उनके द्वारा बताए हुए फलरूप भोगों में जिनकी अत्यंत आसक्ति है, उन मनुष्यों का वाचक यहाँ वेदवाद रता पद है। वेदों में जो संसार में वैराग्य उत्पन्न करने वाले और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले वचन हैं, उनमें प्रेम रखने वाले मनुष्यों का वाचक यहाँ वेदवादरता पद नहीं है, क्योंकि जो उन वचनों में प्रीति रखने वाले और उनको समझने वाले हैं, वे यह नहीं कहते कि स्वर्ग प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। अतएव यहाँ वेदवादरता पद उन्हीं मनुष्यों का वाचक है जो इस रहस्य को नहीं जानते कि समस्त वेदों का वास्तविक अभिप्राय परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करना है। वेदों के द्वारा जानने योग्य एक परमेश्वर ही है और इस रहस्य को न समझने के कारण ही जो वेदोक्त सकाम कर्मों में और उनके फल में आसक्त हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ग परः पद का क्या अर्थ है? उत्तर है कि जो स्वर्ग को ही परम प्राप्य वस्तु समझते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग से बढ़कर कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं, इसी कारण जो परमात्मा की प्राप्ति के साधनों से विमुख रहते हैं, उनका वाचक स्वर्ग परः पद है। अगला प्रश्न है, यहाँ नान्य दस्तीति वादिनः इस विशेषण का क्या भाव है? जो अविवेकी जन भोगों में ही रचे पचे रहते हैं, उनकी दृष्टि में स्त्री पुत्र धन मान बड़ाई आदि इस लोक के सुख और स्वर्गलोक परलोक के सुखों के अतिरिक्त मोक्ष आदि कोई वस्तु है ही नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा की जाए। स्वर्ग की प्राप्ति को ही वे सर्वोपरि परम ध्येय मानते हैं और वेदों का तात्पर्य भी वे इसी में समझते हैं। अतएव वे इसी सिद्धांत का कथन एवं प्रचार भी करते हैं। यही भाव नान्य दस्तीतिवादिनः इस विशेषण से व्यक्त किया गया है। ऐसे मनुष्य को अविपिश्चितः विवेकहीन कहने का क्या भाव है? इसका उत्तर है, उनको विवेकहीन कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि वे सत्य सत्य वस्तु का विवेचन करके अपने कर्तव्य का निश्चय करते तो इस प्रकार भोगों में नहीं फंसते। अतएव मनुष्य को विवेक पूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। प्रश्न है कि वाचम के साथ इमाम याम और पुष्पिताम विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर है कि इमाम और याम
विशेषणों से यह भाव दिखलाया है कि वे अपने को पंडित मानने वाले मनुष्य जो दूसरों को ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर अन्य कुछ है ही नहीं, तथा जन्म रूप कर्मफल देने वाली जिस वेद वाणी का वे वर्णन करते हैं, वही वाणी उनके और उनका उपदेश सुनने वालों के चित्त का अपहरण करने वाली होती है। तथा पुष्पिताम विशेषण से यह भाव दिखलाया है कि उस वाणी में यद्यपि वास्तव में विशेष महत्व नहीं है, वह नाशवान भोगों के नाममात्र क्षणिक सुख का ही वर्णन करती है, तथापि वह टेसू के फूल की भांति ऊपर से बड़ी रमणीय और सुंदर होती है। इस कारण सांसारिक मनुष्य उसके प्रलोभन में पड़ जाते हैं। प्रश्न है यहाँ व्यवसायत्मिका विशेषण के सहित बुद्धि पद किसका वाचक है और समाधि का अर्थ परमात्मा कैसे किया गया है, तथा जिनका चित्त उपयुक्त पुष्पिता वाणी द्वारा हरा गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। इस कथन का क्या भाव है? तो 41वें श्लोक में जिसके लक्षण बताए गए, उसी निश्चयात्मिका बुद्धि का वाचक यहाँ व्यवसायित्मिका विशेषण के सहित बुद्धि पद है। यहाँ समाधि का अर्थ परमात्मा किया गया है तथा उपयुक्त वाक्य से वहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि उन मनुष्यों का चित्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहने के कारण हर समय अत्यंत चंचल रहता है और वे अत्यंत स्वार्थपरायण होते हैं। अतएव उनकी परमात्मा में अटल और स्थिर निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। सकाम भाव से कर्म करने वाले लोगों के लक्षण और उनकी भोगों और ऐश्वर्यों में आसक्ति होती है। उनके लिए स्वर्ग ही सबसे बढ़कर होता है, परमात्मा उससे ऊपर की बस चीज़ है। ये व्याख्या यहाँ की गई है। श्लोक संख्या 45 से हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।